राधे राधे। कुंज विहारी श्री हरदास, आज हम सभी कार्तिक मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत तीसरे एवं चौथे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि हम जो भी कथा करते हैं वो केवल और केवल श्री बांके बिहारी जी महाराज की भक्ति पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए करते हैं, और कोई ऐसी इच्छा हमारी नहीं है कि ये फल मिल जाए। श्री बांके बिहारी जी महाराज की अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम और उनकी अनन्य कृपा की प्राप्ति ही सर्व सुखदायक है। तो आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में केंद्रित करें। नमः कुंज विहारिण्यै, नमः कुंज विहारिणे, स्वामी श्री हरदासाय, गुरुनाम गुरुवे नमः। और एक ही प्रार्थना है कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। प्रत्येक जन्म में श्री राधा रानी हमको वृंदावन धाम में वास दें, अपने चरणों में वास दें। यही प्रार्थना श्री राधा रानी से है, श्री बांके बिहारी जी महाराज से है। आप सब एक बार वृंदावन धाम का भी जयकारा लगाएं। दामोदर मास है, ये कार्तिक मास है, और वृंदावन धाम का ध्यान ही आपको वृंदावन में ले आएगा। बोल श्री वृंदावन धाम की जय। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग समान है, तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कांते, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब एकाग्रचित्त होकर बेन के पुत्र प्रथु और महर्षि नारद जी का संवाद सुनो, क्योंकि इसी प्रश्न को प्रथु ने नारद जी से पूछा था। तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही थी। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत स्वर्ग से निकाल इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। सब देवता उसके भय के कारण अपने अपने स्त्री पुत्र आदि को लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंकासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को तो जीत लिया है, परंतु फिर भी वे बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ा है कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहाँ से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। तब वे उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शंकासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर जा पहुंचा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त नहीं हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ में लेकर और पूजा की सब सामग्री इकट्ठी करके वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहाँ उनके जगाने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे, आरती करने लगे, स्तुति करने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने भगवान विष्णु के दर्शन किए और उनको पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हूँ। मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूँगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे। तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझको ही प्राप्त होंगे। शंकासुर जिन वेदों को हर लाया है, वे सब जल में स्थित हैं। उन्हें मैं शंकासुर को मारकर लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल में स्नान करते हैं, वे निश्चय अक्षत स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करो। और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाएं।
और हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य है। अब हम चौथे अध्याय की कथा को भी श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें ना समाई तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब और तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंकासुर को मारते हुए अपने हाथ में दबाकर बद्रीवन को गए और वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व गुह्यक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो, यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापति, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर से पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभीष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है, और उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होएगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए और इंद्र आदि देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। आज हमने बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया है कि कैसे भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके और शंकासुर का वध किया, वेदों की रक्षा करी, और आप सब पर भी श्री बांके बिहारी जी महाराज ऐसे ही मनोकामना, ऐसे ही कृपा बरसाते रहें, आपकी सब मनोकामना पूर्ण करें और आपके सभी दुखों का नाश कर आपको पुण्य का भागी बनाएं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्री राधे।